फ्रेंड्स, आई एम मोनिका पांडे एंड वेलकम यू ऑल टू अटेन टू गेन। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन, जिसे बोलते हैं पाचन क्रिया। देखते हैं कि पाचन क्रिया में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे डाइजेशन होता है और सारी जो चीजें आती हैं इसके अंदर वो। तो पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे डाइजेशन। डाइजेशन जिसे हम लोग कहते हैं पाचन क्रिया या प्रक्रिया। तो पहले हम लोग देखेंगे कि डाइजेशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। परिभाषा जिसे बोलते हैं द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू simplest food is known as digestion। यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना, उसको हम लोग कहते हैं डाइजेशन। तो देखते हैं डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो होता कैसे है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स फूड जो कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिग मॉलिक्यूल्स, उसको क्या किया जाता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, यानी उसको तोड़ा जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसको स्मॉल पार्ट्स, जिसे सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। अब ये जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू कंप्लीट होता है, तो इसका मेन जो वो प्रोसेस का कराने का मेन पर्पस जो है वो किसके थ्रू कंप्लीट होता है, तो वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स, अब बात करते हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं। तो एंजाइम्स को हम लोग बायो कैटेलिस्ट भी बोल सकते हैं, जिसको कहते हैं जैव उत्प्रेरक। यानी कि ये जो एंजाइम्स हैं वो जो ये रिएक्शन होता है या फिर जो प्रोसेस है डाइजेशन का, उसमें बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन कराने में। और इसको हम लोग बायोकैटलिस्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग जैव उत्प्रेरक बोलते हैं। एंजाइम का काम क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन को बहुत ही रैपिडली वे में, बहुत ही तेजी से कंप्लीट कराता है। फिर यही बात करें कि एंजाइम्स होते क्या हैं, बने किस चीज से होते हैं। ये दो क्वेश्चन ऐसा है कि जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला तो ये कि व्हाट आर एंजाइम्स, तो और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि एंजाइम इज मेड अप ऑफ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि एंजाइम जो है वो बायोकैटलिस्ट होते हैं। बायोकैटलिस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं जैव उत्प्रेरक। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि एंजाइम किसके बने होते हैं, तो एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। और यहीं पे एक पॉइंट और नोट करेंगे हम लोग कि ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। यानी कि जितने भी एंजाइम्स हैं, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। यानी कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन इसका हम लोग वाइस वर्सा नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एंजाइम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बस ये है कि एंजाइम जो है वो सिंपली प्रोटीन के बने होते हैं। अब अगर यहाँ पे ये देखें कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। कैटाबॉलिक को अगर हिंदी में देखें तो कैटाबॉलिक को हम लोग अपचय प्रक्रिया बोलते हैं। कैटाबॉलिक को अपचय प्रक्रिया बोलते हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन और अराइज होता है कि कैटाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिक प्रोसेस, डिफरेंस क्या है इन दोनों में, समझेंगे कैसे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है और कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, जो हमें याद रहेगा और एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा डिफरेंशिएट करने में कि ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं वो कैसे होते हैं और क्या होते हैं। तो लेट्स सी क्या होते हैं ये प्रोसेस।
तो एक साइड अगर हम देखें कि कैटाबॉलिक प्रोसेस और दूसरे साइड देख लेते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। सो कैटाबॉलिक प्रोसेस is a process in which complex food is break down into simplest form. Okay, तो हम लोग देखते हैं big molecules that is complex food break down होता है किसमें, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में या पार्टिकल्स में, जो भी कह लें, और ये क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये किसके वजह से होता है ये कंप्लीट प्रोसेस? अभी हम लोगों ने पढ़ा है एंजाइम्स की वजह से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अपचय प्रक्रिया। और यहीं पे देखें अदर हैंड पे कि एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है। एनाबॉलिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच सिंपलेस्ट फूड को हम लोग कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं, सिंपलेस्ट इनटू कॉम्प्लेक्स। तो ये कैसे होता है? ये होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फिर यहीं अगर देखें कि कैटाबॉलिक प्रोसेस का अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो हम लोग का जो टॉपिक है डाइजेशन, यही इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। कैटाबॉलिक प्रोसेस का डाइजेशन ये इसका एग्जाम्पल है। अब यही बात करते हैं सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स में जाने का कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो इसका एग्जाम्पल होता है, सबको पता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में जो भी रिएक्शन होता है वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का अगर हम देखें कि कैसे वो सिंपलेस्ट से उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाएगा, तो वो पहले हम लोग क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 6H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड chlorophyll that is C6H12O6 plus 6O2। यानी कि अब ये क्या है, अब हम लोग देखें कि कौन से ऐसे सिंपलेस्ट चीज को, यानी कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट कराए तो हम लोग को क्या मिला, ग्लूकोज, और फिर ऑक्सीजन रिलीज हुआ। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया एनाबॉलिक प्रोसेस और ये प्रोसेस हो गया कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो अब इससे हमको यकीन है कि आप लोग इजीली इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि एनाबॉलिक क्या होता है और कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है। अब नेक्स्ट स्टेप अगर हम लोग देखें कि हमारा नेक्स्ट स्टेप डाइजेशन में क्या होगा, तो आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डाइजेशन में अगर हम लोग देखें तो डाइजेशन कोई भी फूड हम लोग जो इनटेक करते हैं, फूड लेते हैं, तो वो किस फॉर्म में आता है। अगर देखा जाए मेनली वो 3 ही फॉर्म में आएगा, मेनली 3 फॉर्म्स। किसके फॉर्म्स? ऑफ फूड। ठीक, कौन कौन सी चीज फूड में हम लोग को मेनली पाए जाते हैं? तो पहला अगर देखें तो हो जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट एंड देन फैट्स, और फिर देखें तो प्रोटीन। अब ये एंजाइम जो हैं इस पे कैसे वर्क करते हैं, कैसे डाइजेशन कंप्लीट होता है, तो वो देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है उसको एंजाइम के साथ अगर हम ट्रीट कराते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को क्या मिलता है, सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाता है। किसका? शुगर का सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म। फिर अगर बात करें फैट्स को, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, तो इसका वो जो होता है ये किस वजह से होता है, इसमें फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये टूटता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अगर बात करें प्रोटीन की कि प्रोटीन किसमें टूटता है, तो प्रोटीन टूटता है आपका अमीनो एसिड में। तो ये एंजाइम बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है किसमें, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू विच इज नोन एज डाइजेशन। तो कार्बोहाइड्रेट जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है,
और फैट्स जो हैं एंजाइम के थ्रू प्रोसेस कंप्लीट होती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और फिर प्रोटीन का जो है वो अमीनो एसिड में कंप्लीट होता है। अगर नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखें कि डाइजेशन में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो वो होगा कि डाइजेशन की जो प्रोसेस हैं वो मेनली कितनी प्रोसेस हैं, कितने प्रोसेस के थ्रू डाइजेशन कंप्लीट होता है और कैसे कैसे कंप्लीट होता है। तो डाइजेशन की मेनली अगर देखें तो सिर्फ 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स टू कंप्लीट व्हाट, कंप्लीट डाइजेशन। यानी कि पाचन को पूरा करने में, पाचन की जो प्रक्रिया है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती हैं। और वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला स्टेप है आपका इंजेशन, यानी कि अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण। फिर सेकंड स्टेप जो है वो है आपका डाइजेशन, डाइजेशन जिसे हम लोग पाचन बोलते हैं। फिर थर्ड स्टेप जो है वो आपका है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण, अवशोषित या अवशोषण बोलते हैं। फिर फोर्थ स्टेप जो है वो है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन को हम लोग एकीकरण बोलते हैं, एकत्रीकरण, एकत्रीकरण बोलते हैं। और फिर फिफ्थ स्टेप है हम लोग का इजेशन। अब देखते हैं इजेशन को क्या बोलते हैं? निष्कासन, निष्कासन। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सारे स्टेप्स। इंजेशन में क्या होता है कि इंजेशन में हम लोग फूड का इनटेक यानी टेकिंग ऑफ इनटेक इज नोन एज इजेशन, यानी कि टेकिंग ऑफ फूड इनटू माउथ इज नोन एज इजेशन। फिर बात करते हैं डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? द ब्रेक डाउन ऑफ फूड्स इनटू विद द हेल्प ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बकल कैविटी इज नोन एज डाइजेशन। यानी कि ब्रेक फूड क्या होता है? टूटता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू बकल कैविटी, and then what, stomach and small intestine, अगर बात करें कि फूड को जो हम लोग माउथ में लेते हैं, किसी भी खाने को मुंह में अगर हम लोग डालते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो क्रूशियल रोल प्ले होता है वो एंजाइम्स और सलाइवा का होता है। क्यों? क्योंकि वो जो फूड हम लोग च्यू करते हैं उसको तोड़ने में और उसको छोटा बोलस बनाने में, फिर काइम बनाने में, ये सारा जो प्रोसेस है ये एंजाइम्स और सलाइवा के थ्रू ही कंप्लीट होता है हमारे बकल कैविटी में। फिर वहीं से अगर बात करें कि हम लोग डाइजेशन क्या, ये तो प्रोसेस हो गया इजेशन का। अब डाइजेशन में क्या होता है? डाइजेशन में जो फूड होता है वो इसके स्टमक में जाता है और इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शंस, जिसको हम लोग कहते हैं लाइनिंग, जो कि स्टमक की इनर लाइनिंग होती है। वो क्या करती है? वो ये करती है कि ये म्यूकस सिक्रीट करती है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्या, डाइजेस्टिव जूस जो हैं, ये सारे जो चीजें हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव एसिड या डाइजेस्टिव जूस, ये सिक्रीट करता है हमारा स्टमक, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब हेल्पफुल होता है फूड के ब्रेकडाउन के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का जो होता है, यानी किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करना, तो ये जाके स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो प्रोसेस है वो एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, और फिर एसिमिलेट करना, यानी कि जो भी ये हमारा प्रोडक्ट जो हम लोग एब्जॉर्ब किए रहते हैं उसका ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी में, ट्रांसपोर्ट इनटू द बॉडी, इनटू होल बॉडी इज नोन एज एसिमिलेशन। अब बात करें इजेशन की, तो इजेशन में क्या होता है? इजेशन में जो फूड अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो क्या करते हैं? वो बाहर एनस के थ्रू
एनस के थ्रू या लार्ज इंटेस्टाइन, एनस प्लस लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू ये शरीर से बाहर आ जाते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस था डाइजेशन का कंप्लीट प्रोसेस, जो कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन से कंप्लीट होता है। कैसे कैसे होता है ये सारे प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। फिर कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हेल्पिंग ऑर्गन या एसेसरी ऑर्गन माने जाते हैं, जो कि डाइजेशन में बिल्कुल भी रोल प्ले नहीं, डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं पर उनका पर्टिकुलर कोई यूज नहीं होता है। तो वो जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डाइजेशन के लिए। तो एसेसरी ऑर्गन्स हम लोग देखते हैं कौन कौन से होंगे एसेसरी ऑर्गन्स। तो वो जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं यानी कि सहायक जो ऑर्गन्स होते हैं वो, तो सहायक ऑर्गन्स जो हैं वो पहले अगर हम लोग देखें तो ये हो सकता है हम लोग का गॉल ब्लैडर, फिर देखें तो होता है हमारा लिवर, एंड देन देखें तो एक और चीज होती है हमारी शायद पैनक्रियाज। ये जितने भी हैं ये सारे हमारे एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में। और फिर हम लोगों ने क्या देखा आज, हम लोगों ने देखा कि डाइजेशन कैसे होता है, डाइजेशन किसे कहते हैं, और कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, डिफरेंशिएट करना हमने समझा कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना। एनाबॉलिक क्या होता है, छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और वाटर को ग्लूकोज के फॉर्म में करना। और इसमें कैटाबॉलिक में हम लोगों ने देखा कॉम्प्लेक्स फूड जो हम लोग लेते हैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना। प्रोसेस जो है कैटलिस्ट का था कि एंजाइम्स बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, और इसमें हम लोगों ने देखा कि सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो प्रोसेस कंप्लीट होती है एनाबॉलिक रिएक्शन में। फिर हम लोगों ने देखा कि स्टेप्स क्या क्या होंगे डाइजेशन के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 स्टेप्स होते हैं। इंजेशन, फिर उसके बाद होता है डाइजेशन, फिर होता है एसिमिलेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड देन इजेक्शन। तो ये प्रोसेस थे डाइजेशन के। फिर हम लोगों ने देखा कि एसेसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं हमारे बॉडी में जो कि हेल्पफुल होते हैं किसमें, डाइजेशन में, पर उनका कोई पर्टिकुलर रोल नहीं होता है डाइजेशन में। तो ये सारे आज के डाइजेशन के पॉइंट थे। तो होप आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो चीज़ें। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।